Hello student, we are discussing about the question of chemical bonding. First question is, arrange the following single bonds in order of bond energy. CC is carbon single bond carbon, nitrogen single bond nitrogen, oxygen single bond oxygen, and fluorine single bond fluorine. So we have to arrange the following compound we have to arrange the following single bonds in order of bond energy, यानी कि जिसकी जितनी ज्यादा बॉन्ड एनर्जी होगी उसे हम सबसे पहले लिखेंगे, देन वी हैव टू अरेंज इट इन डिक्रीजिंग ऑर्डर. तो अगर हम बात करते हैं कार्बन कार्बन की, तो यहाँ पे हम देखते हैं सभी के सभी जो बॉन्ड है वो सिंगल बॉन्ड है, यानी कि सिंगल बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड कार्बन, सिंगल बॉन्ड बिटवीन नाइट्रोजन एंड नाइट्रोजन, सिंगल बॉन्ड बिटवीन ऑक्सीजन एंड ऑक्सीजन, एंड सिंगल बॉन्ड बिटवीन फ्लोरीन एंड फ्लोरीन. तो अब हमें ये फाइंड आउट करना है कि किस बॉन्ड को तोड़ने में ज्यादा एनर्जी लगेगी, यानी इनमें से किसकी बॉन्ड एनर्जी सबसे ज्यादा होगी, सबसे हाईएस्ट होगी. तो अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो सभी सिंगल बॉन्ड है, तो उस केस में हमें ये देखना पड़ेगा कि नंबर ऑफ लोन पेयर कितने प्रेजेंट है जो कि सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहे हैं. तो हमें फर्स्टली ये फाइंड आउट करना होगा कि नंबर ऑफ लोन पेयर कितने हैं. तो अगर हम कार्बन की बात करते हैं तो कार्बन के पास कोई लोन पेयर प्रेजेंट नहीं होता है, इट मीन्स कार्बन है 0 लोन पेयर. बट अगर हम नाइट्रोजन की बात करते हैं तो नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर प्रेजेंट होता है, ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर्स. और अगर हम फ्लोरीन की बात करें तो फ्लोरीन के आउटरमोस्ट शेल में होते हैं, अगर ये फ्लोरीन के आउटरमोस्ट शेल में होते हैं 1 2 3 4 5 6 एंड 7. तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि नंबर ऑफ लोन पेयर बढ़ रहे हैं, यानी नंबर ऑफ लोन पेयर बढ़ रहे हैं, यानी कि इनमें रिपल्शन बढ़ रहा है, तो यानी कि उस बॉन्ड को तोड़ना उतना ही ज्यादा इजी होगा. तो हमारा जो यहाँ पर अरेंजिंग जो होगा, जो अरेंजिंग ऑर्डर होगा वो होगा कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन, क्योंकि कार्बन कार्बन के पास एक भी लोन पेयर प्रेजेंट नहीं है, तो सबसे ज्यादा बॉन्ड स्ट्रेंथ होगी कार्बन कार्बन की. फिर होगी नाइट्रोजन की, क्योंकि नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में ओनली एक लोन पेयर प्रेजेंट है. फिर होगी ऑक्सीजन और ऑक्सीजन, एंड फाइनली फ्लोरीन एंड फ्लोरीन, क्योंकि फ्लोरीन में नंबर ऑफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन जो है वो ज्यादा है, नंबर ऑफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन लोन पेयर होने की वजह से इसमें रिपल्शन से ज्यादा होगा. और इसका जो बॉन्ड ऑर्डर जो होगा, इसकी जो बॉन्ड स्ट्रेंथ होगी कंपैरेटिवली कार्बन कार्बन के कंपैरिजन में इसकी बॉन्ड एनर्जी होगी कम. So the final order will be carbon carbon, then nitrogen and then oxygen and then fluorine. The other question is, what is the hybrid state of BeCl2? BeCl2 किस हाइब्रिडाइजेशन स्टेट में एग्जिस्ट करता है? तो अगर हम BeCl2 की बात करते हैं तो इन वेपर स्टेट इसकी 2 कंडीशंस हो सकती है. First is vapor state. If we talk about vapor state, then in the vapor state at high temperatures, BeCl2 exists as linear molecule. That is, इसकी जो structure होगी वो होगी BeCl and Cl. यानी कि बेरिलियम जो एटम है वो अटैच्ड है क्लोरीन से 2 सिंगल बॉन्ड से. तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इसके पास नंबर ऑफ सिंगल बॉन्ड है 2, नंबर ऑफ सिंगल बॉन्ड है 2, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड है 2, यानी कि यहाँ पर जो वेपर स्टेट में जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो होगा sp हाइब्रिडाइजेशन. बट इफ यू टॉक अबाउट द सॉलिड स्टेट, इन सॉलिड स्टेट में the hybridization of the center atom is sp in vapor state of BeCl2. But in solid state, it has a polymeric structure with chlorine based as follows: beryllium, chlorine,
तो in solid state BeCl2 two chlorine atom are linked to beryllium atom by two coordinate bonds. यहाँ पे हम देख रहे हैं बेरिलियम जो अटैच्ड है, बेरिलियम दो क्लोरीन एटम्स के साथ अटैच्ड है कोऑर्डिनेट बॉन्ड के साथ. इट इज रिप्रेजेंटेड, दिस एरो इज रिप्रेजेंटेड कोऑर्डिनेट बॉन्ड. और यहाँ पे जो दो क्लोरीन है वो प्रेजेंट है सिंपल कोवलेंट बॉन्ड के फॉर्म में. For these bonds to be formed, beryllium is the excited state with the configuration. इसका जो कॉन्फ़िगरेशन होगा बेरिलियम का वो होगा एक्साइटेड स्टेट में 1s2, 2s1, 2px1, 2py0 and 2pz0 undergoes sp3 hybridization. Two half-filled hybrid orbitals will form normal covalent bond with two chlorine atom, and the other two chlorine atom are coordinated to beryllium atom by donating electron pair into the empty hybrid orbital. तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि क्योंकि जो बेरिलियम है, बेरिलियम के पास एक एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है. अगर हम इसका सिंपल देखते हैं S और Px, तो एक एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होने की वजह से ये सिंगल कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है विद क्लोरीन एटम. बट यहाँ पर 2pz एंड 2py अगर हम ऑर्बिटल्स को देखते हैं तो ये इसके वेकेंट है. तो जो क्लोरीन होता है, क्लोरीन एटम, इस क्लोरीन एटम के पास डोनेट करने के लिए इलेक्ट्रॉन पेयर प्रेजेंट होते हैं. तो ये क्लोरीन क्या करते हैं, अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करते हैं बेरिलियम के जो सेंट्रल एटम है बेरिलियम उसके 2py और 2pz ऑर्बिटल्स को, और वहां पर डोनेट करके ये फॉर्मेशन करते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड का. तो इस स्टेट में जो इसका हाइब्रिडाइजेशन होगा वो होगा sp3. सो इन वेपर स्टेट the hybridization is sp, but in solid state its hybridization is sp3 because it has polymeric structure with chlorine present. Other question is number of pH bonds in H3PO2, S3PO3 and H3PO4. So we have to find out number of pH bonds in H3PO2, H3PO3 and H3PO4. So firstly we should come to know about the structure of H3PO2, H3PO3 and H3PO4. And the structure is it's the structure of H3PO2. It is the structure of H3PO3, and if you talk about H3PO4, then its structure is, so we have to find out number of pH bond. So in H3PO2, if you talk about H3PO2, then here two pH bonds are present. First is this and second is this. So number of pH bond is 2 in H3PO2. But in H3PO3 only one pH bond is present. But in H3PO4 no pH bonds are present. So number of pH bond is 0. The next question is, which is more polar? Which is more polar, CO2 और N2O? सो हमें CO2 और N2O दोनों में से ये फाइंड आउट करना है कि कौन ज्यादा पोलर होगा. सो इफ यू टॉक अबाउट N2O, then N2O is more polar than CO2. This is because CO2 is linear and symmetrical. Its net dipole moment is 0. Because we know the structure of CO2 is carbon double bond oxygen, carbon double bond oxygen. तो अगर हम इसके नेट सॉल्यूशन, तो अगर हम इसके
डाइपोल मोमेंट की बात कर अगर हम इसकी डाइपोल मोमेंट की बात करते हैं तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे भी C डबल बॉन्ड O, यानी कि इसका जो नेट रिजल्टेंट जो डाइपोल मोमेंट होगा विच विल बी 0, यानी कि ये CO2 जो है वो होगा नॉन पोलर. बट इफ वी टॉक अबाउट N2O, then N2O is linear but unsymmetrical. CO2 is also linear but it is symmetrical. But N2O is linear but unsymmetrical. It is considered as a resonance hybrid of the following two structures, which is, if we talk about N2O, then in N2O it forms two resonating structure, which is N double bond oxygen, positive charge, and here is negative charge. And due to its resonance, lone pair, यहाँ पर ये जो नेगेटिव चार्ज है वो यहाँ पर और ये यहाँ पे, तो इसका जो अदर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा वो होगा N सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, नेगेटिव चार्ज. It has a net dipole moment of, and it has a net dipole moment is 0.116 dpi. But the dipole moment of CO2 is 0, which indicates that N2O is more polar than that of CO2. Next question is, why glucose are soluble in water? They are covalent compound. It is covalent compound because in glucose polar OH groups is present which can form hydrogen bond with water. So glucose is soluble in water क्योंकि ग्लूकोज के पास OH ग्रुप प्रेजेंट होता है और OH ग्रुप प्रेजेंट होने की वजह से इट हैज द टेंडेंसी टू फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड और जो भी कंपाउंड हाइड्रोजन बॉन्ड्स का फॉर्मेशन कर सकते हैं दे आर सोल्यूबल इन वाटर. सो इट्स आंसर इज glucose contain OH group which can form hydrogen bond with water.